हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी मोटर के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये यूपीपीसीएल टी2, यूपी आर्मर टी2, इन सभी एग्जामों में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग कुछ भी करिए, इन 20 क्वेश्चन को आप बिल्कुल एकदम रट लीजिए, ताकि आप जब पेपर देने जाए तो आपके सामने जब क्वेश्चन ये आए, आप तुरंत उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए जो ऑप्शन आपको राइट हो, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो आप ये 20 क्वेश्चन है, आपको लास्ट में करना क्या होगा, लास्ट में आपको आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करने हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आप बता दूं, मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। और आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप जा करके देख लीजिए। आपका जो यूपीपीसीएल टी2 का एग्जाम अभी होगा या यूपी आर्मर टी2 का एग्जाम कुछ दिनों बाद होगा, तो उन सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को इसमें लिया हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप सभी लोग के लिए, और इसको आप लोग लास्ट तक वॉच है। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक कर सकते हैं लास्ट में। अगर चैनल पर पहली बार भी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इससे आप लोग को और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर, जो भी सिलेक्टेड टॉपिक उस पर मैं वीडियो आप सभी लोग के लिए बना सकूं। ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। मिला आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से इसको सही का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सीरीज मोटर दिया गया है। फर्स्ट में आप देखिएगा सीरीज मोटर, फिर यहाँ पे शंट मोटर है, यहाँ पे कंपाउंड मोटर है। तो यहाँ पे उसका मिलान करना है, इसमें मैच कराना है। देखिए दोस्तों को बता दूं, सीरीज जो हमारा जो सीरीज मोटर होता है, आप सभी को पता है ये चीज़ें जो है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इसका हाई होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ये आपका किस में मिलेगा, मैं आपको बता दूं, जो सीरीज मोटर होता है इसका जो होता है हमारा ट्रैक्शन वर्क में, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसका यूज ज़्यादा होता है ना, रेलवे में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला है, ए वाला जाके मिल जाएगा थर्ड वाले में, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे जो शंट मोटर हमारा आता है, शंट मोटर अगर हम बात करते हैं, तो ये शंट मोटर दोस्तों जो हमारा है, इसका बेसिकली दोस्तों जो ज़्यादा इसका जो होता है मशीन टूल्स में, ठीक है। शंट मोटर का जो होता है मशीन टूल्स में होता है, यानी कि बी वाला यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे मशीन टूल्स में। उसमें दोस्तों यहाँ पे सी की बात करते हैं कंपाउंड मोटर की, तो यहाँ पे हमारा एलिवेटर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हुआ आपका थर्ड हुआ, ठीक है, थर्ड हुआ, देन यहाँ पे आपका फर्स्ट हुआ, देन यहाँ पे आपका सेकंड हुआ, ठीक है। ये आपका यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं ना। और यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन डीसी मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज। स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के समय जो हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, यानी कि बैक ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है हमारा, ये बैक ईएमएफ दोस्तों होता है ईबी इक्वल टू हमारा 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी आपको जो क्वेश्चन इमेज वाले होंगे, मैं वो भी इसमें मैंने कवर किया है, तो इमेज से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वो भी आप देख लीजिएगा, जो कि इजी क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी मोटर यूजुअली। यहाँ पे पूछा कि डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध सामान्यता होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन रखा हाई, वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 1000 ओम या अप्रोक्सीमेटली 1 ओम। देखिए दोस्तों जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है डीसी मोटर का, वो दोस्तों बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। वो 1 ओम से भी कम होता है, ठीक है। 1 ओम से जो है से भी इसका जो होता है कम होता है, ठीक है, 1 ओम से भी कम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा राइट होगा अप्रोक्सीमेटली 1 ओम, ठीक है। ये आपका लगभग आपका 1 ओम या इससे 1 ओम से कम ही इसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 4 आ जाएगा, हाउ विल अ डीसी मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन वर्क एट अ स्लोप्ड लोकेशन। स्लोप्ड लोकेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा गलती करेंगे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ढालू स्थानों पर इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त देसी मोटर किस तरह की कार्य करेगी। आप सभी को पता है कि हमारा जो रेलवे में ट्रैक्शन में उसमें जो है हाई, मतलब स्टार्टिंग टार्क जो होता है उसको काफ़ी हाई के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है ना, सीरीज मोटर का हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है स्लोप टू लोकेशन, यानी कि ढालू स्थानों पर इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त डीसी मोटर किस तरह कार्य करेगी, ये क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों हमारा जो डीसी मोटर है, मैंने आपको बता दें इसका स्टार्टिंग टार्क काफ़ी हाई होता है ना। तो
तो सीरीज का। लेकिन दोस्तों ये जब ढालू स्थान की बात करें तो ये मोटर ना कार्य करके एज अ जनरेटर वर्क करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मोटर वर्क ना करके हमारा जो ढालू स्थानों पर जाएगा, स्लोप पे जाएगा, तो ये हमारा एज अ जनरेटर हमारा ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी राइट होगा, सीरीज जनरेटर। ठीक है, आप लोग ध्यान दिएगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में कहता कि ढालू स्थान का नाम यहाँ पे ना लेता, सिर्फ कहता कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त डीसी मोटर किस तरह कार्य करेगी या कौन सी होती है, तब वहाँ हमारा सीरीज मोटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ढालू स्थान की बात दोस्तों कर लिया है तो वहाँ पे हमारा जो मोटर होगा एज अ जनरेटर वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कलेक्टिंग ऑफ करंट, नो। ठीक है, इसका भी नहीं कहता। रिड्यूस लॉसेस, इंक्रीज एफिशिएंसी, नो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कन्वर्ट एसी आर्मेचर करंट इनटू डीसी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या करता है, हमारा जो कम्यूटेटर होता है उसका काम क्या होता है, जो एसी करंट होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही तो काम होता है कम्यूटेटर का। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी। ठीक है, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ हमारा जो 6 है दोस्तों, यहाँ पे है एक इन डीसी मशीन 72 नंबर्स कॉइल्स आर यूज्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट रिक्वायर्ड। एक डीसी मशीन दोस्तों, उसमें 72 कुंडलियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, कितना, 72 कुंडलियों का उपयोग किया गया है। आवश्यक कम्यूटेटर खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोगों को अगर डिफिनेशन पता हो थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि जो डीसी मशीन में हमारा जो नंबर ऑफ कॉइल जो होती है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, डीसी मशीन में जो नंबर ऑफ, ठीक है, क्या नंबर ऑफ कॉइल इजकल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 72। ठीक है, 72 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 72 यहाँ पे सेगमेंट आपके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ आएगा 7। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रश एंड देयर इज एप्लीकेशन इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से ब्रश का प्रकार, उनका अनुप्रयोग। यहाँ पे दोस्तों ब्रश दिया गया है, एक तरफ यहाँ पे ब्रश होगा और उसका उपयोग या उसका एप्लीकेशन क्या है हमको ये बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं। कार्बन ब्रश जो होता है वो नॉर्मल रेटिंग का होता है, बिल्कुल सही, नॉर्मल रेटिंग के होते हैं हमारे कार्बन ब्रश जो होते हैं। बी ऑप्शन देखा रहा है कि ग्रेफाइट लार्ज रेटिंग के, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रो जो ग्रेफाइट हमारे होते हैं ब्रश होते हैं बिल्कुल लार्ज रेटिंग में यूज किए जाते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी है कॉपर ग्रेफाइट लो वोल्टेज हाई करंट डेंसिटी के लिए इसको हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त में से सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो गया, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा सभी जो ब्रश यूज होते हैं और इनका जो अनुप्रयोग या इनका एप्लीकेशन है उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो 7 का डी यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज द प्लेस, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग में रखा गया है। यहाँ पे बताना है आपको पोल शू, आर्मेचर कोर या मेन फील्ड या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको लोग को नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग को देना है। इसका कमेंट सेक्शन में क्या होगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है, आप इसको डायग्राम इमेज इसके देख सकते हैं। इसमें दिया गया कंपनसेटिव वाइंडिंग दी गई है, सभी जो ऑप्शन इसमें दिए गए इसको देख करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा क्या इसका राइट होगा, फिर मैं उसका आंसर आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। विच मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। यहाँ पूछ रहा है कौन सी मोटर है इसको बिना लोड के चालू नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसी कौन सी मोटर है इसको बिना लोड के हम चालू नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी सीरीज मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही हाई होता है। मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, हमारे सीरीज मोटर का। ठीक है, तो क्या होता है जब इसमें हम इसको हम बिना लोड के, ठीक है, इस पर नो लोड कर इसको चालू करते हैं तो इसकी जो वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों ये उखड़ पुखड़ जाएगी। ठीक है, पूरी वाइंडिंग खुल जाएगी
और मोटर हमारा इतनी स्पीड से पकड़ेगा कि वो पूरा डैमेज कर देगा वाइंडिंग को, ठीक है, वाइंडिंग पूरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा हमारा सीरीज मोटर, ठीक है। सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ ही हम चालू करते हैं, ठीक है। नो लोड पे इसको हम चालू नहीं करेंगे, नो लोड पे चालू करेंगे तो हमारी वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, बिल्कुल डैमेज हो जाएगी मोटर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन यहाँ पे 10 आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ अ नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी इसमें मोटर है जो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक गति पर आपके चलती है। शंट मोटर, सीरीज मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। देखिए हमारे सीरीज मोटर तो होगी नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होती है, आपका पॉजिटिव पे चलेगी वो, ना ही हमारा यहाँ पर शंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है डिफरेंशियल होगी, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तो होगी, लेकिन क्यों होगी, देखिए इसमें होता है दोस्तों लोड बढ़ाने के साथ साथ जो इसकी स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड में ये मामला होता है, इसमें जब लोड को हम बढ़ाते हैं तो उसमें फ्लक्स कम होते हैं, ठीक है। जब हम लोड बढ़ाते जाते हैं, लोड इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड में, तो हमारे जो फ्लक्स हैं, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो बिल्कुल जो है वहाँ पे डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। लोड बढ़ा जाता है, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। तो एक ऐसा टाइम होता है, बिकॉज जो आपका जो सीरीज फ्लक्स होते हैं वो इसका अपोज करते हैं शंट फ्लक्स का, ठीक है। सीरीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीरीज फ्लक्स जो अपोज करते हैं शंट फील्ड फ्लक्स का, इसी वजह से यहाँ पे लोड बढ़ने से स्पीड में यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसको एज हम डिफाइन करेंगे, इसको नेगेटिव, ठीक है, क्या करेंगे हम, नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे है, द टर्निंग और ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। किसी अक्ष के परितः किसी बल के मुड़ने या मुड़ने का क्षण डैश कहलाता है। यहाँ पे पूछता है दोस्तों कि किसी जो क्षण के परितः, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा दिया गया है कोई रॉड है, इसके परितः यहाँ पूछ रहा है किसी क्षण, किसी एक्सिस पर, सेम एक्सिस पे इसे रोटेट कर रहा है, वो पूछा वो चीज़ क्या कहलाएगी। जो ट्विस्टिंग अमाउंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस, इस पर एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना इस तरह से यहाँ पे, तो हमारा वो टॉर्क ही तो होता है ना, हमारा टॉर्क होता है, बलागुड़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज द सुटेबल फॉर द ड्राइविंग क्रेन्स हॉइस्ट ट्रैक्शन लार्ज लिफ्ट एयर कंप्रेशर एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर है जो क्रेन, हॉस्टर, ट्रैक्शन, बड़े लिफ्ट या एयर कंप्रेशर आदि में चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मैंने आप सभी लोग को बताया जहाँ पे हैवी मशीन का जो है बारे में क्वेश्चन में दे दिए कि इसका जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम डीसी सीरीज का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारा डीसी शंट मोटर होता है दोस्तों, ये डीसी शंट, ये इसकी जो ऑलमोस्ट इसकी जो लगभग से स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होगा इट्स वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसका स्टार्टिंग टार्क होगा। तो इसके लिए जो है हमें डीसी सीरीज मोटर वाला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हमें इन सभी जो क्रेन, हाईएस्ट ट्रैक्शन, बड़ी लिफ्ट में इसका जो है कंप्रेशर में जो टॉर्क की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का हम प्रयोग करते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप जा करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्वेश्चन यूपीएससी टीजी 2 के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पिन कर रखे हैं, पिन वाले सेक्शन में जा करके आप उसको पेपर को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर इज द नेसेसरी टू द स्टार्ट ए डीसी मोटर विकास। डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि, ठीक है। सर दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्टार्टर है, ठीक है। ए स्टार्टर इज नेसेसरी टू द स्टार्ट डीसी मोटर विकास। देखिए हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं मोटर में, मोटर को जो हम चालू करते हैं उसके पहले स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न क्या है स्टार्टर लगाने का, ठीक है। दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे जब हमने स्टार्टर गए, स्टार्टर की दो स्विच आपकी होती है वहाँ पर ना, एक ऑन की होती है एक ऑफ की होती है। वहाँ पे हमने जब ऑन प्रेस किया तो हमारे जो उसमें कॉइल होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट का फ्लो होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करंट का फ्लो होता है। उसी को फ्लो होगा तो सिंपल बात है कॉइल जलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। मोटर भी जल सकती है अगर डायरेक्ट वहाँ पे जाके विदाउट स्टार्टर हम लगाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज रिस्ट्रिक्ट इनिशियल हाई आर्मेचर करंट दैट इज एग्जिस्ट इज द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग बैक ईएमएफ इज जीरो, ठीक है। यानी कि जो आपकी आर्मेचर में जो हाई करंट जा रही है उसको जो है इसकी वैल्यू को बैक ईएमएफ जिसका होगा उसको जीरो कर देगा। इस जो हाई करंट होगी उसको यहाँ पे बिल्कुल मैनेज कर लेगा
उससे हमें हमारी मोटर ईजिली चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आ जाएगा। विच टेस्ट इज यूज द डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि कर्षण मोटर की दक्षता निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग हम किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्शन में दोस्तों रेलवे में ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट कौन सा होता है आपको ये बताना क्वेश्चन में, और कैसे टेस्ट को करते हैं। देखिए ये दोस्तों बेसिकली होता है, ये देखिए इसमें हम करते हैं, इसमें बेसिकली दोस्तों बता दूं कि इसमें एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, एफिशिएंसी को हम जो है सीरीज मशीन जो हमारी होती हैं उसकी एफिशिएंसी को ही टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का दोस्तों नेम होता है फील्ड टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, फील्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि फील्ड टेस्ट जो होता है दोस्तों, ये आपके बेसिकली जो आपके जो टेस्ट होता है दो इसमें सिमिलर सीरीज मोटर होती हैं, उसी को यहाँ करके आपका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, दो सिमिलर आपका सीरीज यहाँ पे मोटर होंगे, उसका यहाँ पे जो है मशीन्स होंगे दोस्तों, यहाँ पे उसका टेस्ट होगा कि आपका यहाँ पे एक मोटर एक जनरेटर होगा, उसी यहाँ करके उसका एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए ये जो है टू सिमिलर सीरीज मोटर पे आपका ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, फील्ड टेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा हमारा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा द्वारा निर्धारित की जा सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ मैंने इमेज भी लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल कौन सा लगेगा आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों सिंपली बात है कि अगर यहाँ पे बात आ जाती है हमारे डीसी मोटर की बात आ जाती है, तो यहाँ पे अगर मोटर की बात आ जाएगी, सिंपली बात दोस्तों यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, अगर जनरेटर की बात दोस्तों यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे लग जाता है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये हमारा राइट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में पूछा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हम इसको कैसे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। इसकी जो रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है शो कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखें, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। द करंट ड्रॉन बाय द 230 वोल्ट यानी कि 230 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड द बैक ईएमएफ 200 वोल्ट इज। यहाँ पे हमको बताना है कि 230 वोल्ट की डीसी मोटर द्वारा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है द्वारा खींची गई धारा क्या होगी। ठीक है, यहाँ दोस्तों बेसिकली हमें क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछा है, हमें आर्मेचर करंट यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखा है और यहाँ पे बैक ईएमएफ की वैल्यू दे रखा है, हमें आर्मेचर करंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग उसको देखिएगा। देखिए आपने दोस्तों फार्मूला पढ़ा है कि यहाँ पे आर्मेचर करंट आर्मेचर करंट IA इजकल टू हमारा होता है VT। ठीक है, VT माइनस EB यानी कि बैक ईएमएफ अपॉन यहाँ पे R यानी कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया है ना। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VT हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज कितना दे रखा, 230 वोल्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 230, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ आप लोग देखिएगा IA इजकल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 230 माइनस फिर क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे यानी कि दोस्तों यहाँ पे VT माइनस EB यानी कि बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ कितना दे रखा है यहाँ पे 200। ठीक है, 200 यहाँ पे दे रखा ना बैक ईएमएफ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 230 माइनस 200। ठीक है, ये हमने कर दिया अपॉन यहाँ पे वैल्यू किसकी है, RA यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं 0.5। ठीक है, ये ओम इसकी वैल्यू दे रखा है। तो हमें निकालना है इसकी करंट। अब इसको कैलकुलेट कर दें कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पे 230 माइनस 2, यहाँ पे 200 का, यहाँ पे आ गया आपका 30 आ गया, 30/0.5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, बटे यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे 30 में गया आपका कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका 60, टोटल कितना आएगा 60। यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट कितना आएगा 60 एम्पियर। ठीक है, हमारा 60 एम्पियर यहाँ पे आंसर आ गया। यानी दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आर्मेचर करंट। देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको लोगों को समझाना था इसलिए टाइम लगा, बाकी ये मुश्किल दोस्तों यहाँ पे 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग मेथड आर द यूज द कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। किसी डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता कि डीसी मोटर की जो हम इसकी जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं उसमें कई उसके मेथड हैं, ठीक है, कई मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन रखा फील्ड करंट कंट्रोल मेथड, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस कंट्रोल या सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये सारे मेथड ऑलरेडी यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट होगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, इसी को हमको किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं रियोस्टेट कंट्रोल मेथड। क्या? रियोस्टेट कंट्रोल मेथड, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, जिसको हम करते हैं वार्ड, ठीक है, वार्ड लिनॉर्ड कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है? वार्ड लिनॉर्ड कंट्रोल। तो ये हमारा दो मेथड हो गए, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरह देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा है ना। तो यहाँ पे कुल मिला करके अगर बात इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, इस सभी मेथड से हम जो है मोटर की स्पीड को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड करंट कंट्रोल मेथड या आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, जिसको हम रियोस्टेट कंट्रोल कहते हैं। और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज अगर बात आ जाए कंट्रोल मेथड की, हमारा वाट लियोनार्ड कंट्रोल मेथड हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे चलेंगे, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द इंक्रीज द टॉर्क एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल टॉर्क ऑफ इफ करंट ड्रॉ बाय द डीसी सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम द 10 एम्पियर टू 11 एम्पियर। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि प्रारंभिक टार्क के प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना है टार्क को, यानी कि हमारा जो बलाघूल है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। यहाँ पे एक श्रृंखला एक सीरीज मोटर है जिस पर धारा खींची गई है, धारा इस पर है, धारा जो है वो बढ़ रही है 10 एम्पियर से 11 एम्पियर तक बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज में हमको निकालना है टॉर्क। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता हूँ। आपने अगर फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि जो सीरीज मोटर टार्क का फार्मूला दोस्तों यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा टॉर्क जो होता है डायरेक्टली करंट के स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो हमारी यहाँ पे आई है 10 एम्पियर यहाँ पे, और हमारा आई पहले क्या थी, पहले 10 एम्पियर थी, फिर यहाँ पे 11 एम्पियर है। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क तो निकालना ही है। देखिए आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले 10 का हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर यहाँ पे यानी कि 10 का स्क्वायर 100 आया। फिर यहाँ पे अगर हम T2 अगर इसको मान लेते हैं, T2 ले करके अगर यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं, आई स्क्वायर, आई की जगह यहाँ पे I2 की जगह हम इसको मानते हैं 11 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 121 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 121 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि T1 121 आ गया, T2 हमारा इसका 100 आ गया, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर करने पर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा कि इसमें इंक्रीज, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, चूंकि परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंट इंक्रीज कर रहा है, परसेंट इंक्रीज इन टॉर्क, ठीक है, परसेंट इंक्रीज इन टॉर्क। यहाँ पे T इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो हमारा प्रारंभिक टॉर्क था, यानी कि यहाँ पे तो प्रारंभिक करंट थी, यहाँ पे हमारा कि 121 जो हमारा स्क्वायर करने पे ये, प्लस यहाँ पे 100, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथ साथ दोस्तों हमें 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, है ना, यही तो करेंगे। यार मैं आपको थोड़ा सा जगह कम बच रही है तो इस तरह से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा ले करके। यहाँ पे होगा 121 माइनस, ठीक है, 100/100 इंटू 100, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी परसेंट टार्क की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए हमने 10 का स्क्वायर किया, ये हमारा 100 आ गया, यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे अपॉन 100 से 100 को, यहाँ पे भाई परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इसी तरह से हम निकालेंगे। तो ये 100 इससे कट जाएगा, तो कितना बचा 121 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। कितना आया 21,
21 जो है किस में आया, मैंने परसेंटेज में हमने निकाला है, टॉर्क की वैल्यू हमने परसेंटेज में निकाला है, तो ये आ जाएगा हमारा 21%। ठीक है, 21% ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी राइट आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 19 आ गया। इन अ डीसी मशीन स्लॉट वेज आर जनरली मेड ऑफ। यहाँ पे बताना है कि डीसी मशीनों में स्लॉट वेज आमतौर पर बने होते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि डीसी मशीन के स्लॉट वेज जो होते हैं जनरली मेड किससे बने होते हैं। देखिए जो ये हमारा डीसी यहाँ पे मशीन की बात होती है तो ना ही जनरेटर ना मोटर की बात इसमें नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली दोस्तों अगर बात करते हैं, ये पूरा इसका डायग्राम मैंने लगा रखा है, डायग्राम इसको आप देख सकते हैं ना। अगर इसको दोस्तों हम डायग्राम देखते हैं, ये जो हमारे पूरा ये वेज जो होते हैं, जो वेज हमारे जो होते हैं ना वेज, ये भी जो हमारे वेज है ये हमारे इसमें इसी स्लॉट में ये आपके फिक्स होते हैं ना। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम दोस्तों बेसिकली होता है कि ये करते क्या है कि ये जो एयर गैप होता है, फ्लक्स का एयर गैप जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एयर गैप को, फ्लक्स के एयर गैप को रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसको एयर गैप को कम करते हैं, जिससे लीकेज कम हो। ठीक है, ये आर्मेचर रिएक्शन में वर्क होता है ना। तो ये सिलेट जो स्लॉट वेज जो होता है इसका बेसिकली यूज मैंने बताया आपको, रिड्यूस द एयर गैप फ्लक्स द रिड्यूस आर्मेचर। ठीक है, ये आप जान लिया आर्मेचर रिएक्शन में इसका यूज होता है, और इसका जो एयर गैप होता है उसको कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्या होगा, ये जो वेज जो लगे होते हैं वेज, ये सिंपली हमारे सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एयर गैप को कम करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा फाइबर का होता है। ठीक है, क्या होता है, फाइबर। जनरली तौर पर हमारा वो फाइबर पर ही यूज होता है। अगर हमारा जो ये इसकी बात कर लेते हैं, इसके मशीन अगर बात करें, इसके हम रोटर की बात कर लेते हैं, इसमें पूरा मशीन के यहाँ पे, तो देखिए या स्टेटर हमारा, ये तो हमारा स्टेटर का डायग्राम रखा है। स्टेटर की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा अगर ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है, पूरा कवर अगर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें जो वेज होती है हमारी, ये वेज आप डायग्राम इसमें आप देख पा रहे हैं, वेज जो अंदर होती है वो फाइबर की लगी होती है, लेकिन जिसमें वे फिक्स होती है वो हमारा सिलिकॉन स्टील का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा कि स्लॉट वेज आमतौर पर बने होते हैं, वो हमारे जो बने होते हैं वो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। जो उसमें यूज होता है वो हमारा जो एयर गैप को कम करें वहाँ पे फाइबर यूज किया जाता है। ठीक है, एक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये इसका आप जान लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए भी हो सकता है राइट, और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका तो आप तो देखिएगा यहाँ पे इसका ए भी होगा। देखिए इस तरह से अगर बात करेंगे कि स्लॉट वेज या जनरली इमेज अप, तो हमारा ये सिलिकॉन स्टील का ही बनता है, लेकिन इसमें बेसिकली जो लगाया था हमारा फाइबर लगाया था। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से इन्होंने पूछा हुआ, ऑप्शन भी ऐसा दे रखा था, है ना। तो इस तरह से अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, बाकी आप इसको कुछ भी इसको आप लोग जो आपको और अच्छा लगे, अच्छा टॉपिक आप इसमें लगे कि और इसमें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको कमेंट आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 220 आ जाएगा। इन अ डीसी मोटर अंडर द कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क टी एंड पावर पी। यहाँ पे हमको बताना है कि टॉर्क टी एंड पावर में हमें रिलेशन बताना है क्या होता है। दोस्तों सिंपली है, यहाँ पे हमारा जो टॉर्क हमने फार्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, एन टी अपॉन 60। ठीक है, ये हमारा हमने फार्मूला पढ़ रखा है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा जो टॉर्क है और यहाँ पे पावर का जो रिलेशन पूछ रहा है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ये हमारा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा टॉर्क इससे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर के। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, यहाँ मैंने ए बी सेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ पे ये आप ए मानिए इसका, यहाँ पे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ए यहाँ पे। ठीक है, पी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो गया। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 18, 19 या 20 में 20 सही हुए, 15, कितने क्वेश्चन सही हो। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो में लाऊंगा और अच्छी टॉपिक रहेगी उसमें। वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में इसको, और चैनल को नए चैनल को